हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं टोटल 3 कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करूंगा। तीनों भी हाई ग्रोथ वाली कंपनीज रहेगी और जो भी पैरामीटर्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे वो पैरामीटर्स मैंने 12th में 2022 के बेसिस पे लिए हुए हैं। जो 3 कंपनीज कवर कर रहा हूँ उसका नाम है आवास फाइनेंशियल्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और थर्ड कंपनी रहेगी होम फर्स्ट फाइनेंस। मैंने एचडीएफसी लिमिटेड को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी वो लार्ज कैप में बिलोंग करती है और उसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम परसेंटेज में दिखाई देती है और अभी एचडीएफसी ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगी तो उसका एनालिसिस करना मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तीनों जो प्राइवेट वाली कंपनीज मैंने ली है जहाँ पे अच्छा खासा हमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर जो हमें देखना चाहिए वो है इसका वाला मार्केट कैप। तो लगभग अगर आवास फाइनेंशियल्स और एप्टस का अगर मार्केट कैप देखें तो सिमिलर रेंज में आता है और होम फर्स्ट का इससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कम आता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो हम लोग एक तरीके से कुछ जज नहीं कर सकते कि किस कंपनी को लेना चाहिए। फ्यूचर में जैसे जैसे एक एक पैरामीटर ऐड होते जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें अच्छा खासा एक क्लैरिटी मिलता रहेगा। अभी 12th में के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग पी रेशियो देखें तो आवास का 49 का निकल के आता है, एप्टस का 39 निकल के आता है और होम फर्स्ट फाइनेंस का 34। तो इस बेसिस पे देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस और एप्टस दोनों भी हमें एक अच्छे खासे रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई देते हैं। रीजनेबल वैल्यूएशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके प्रॉफिट की परसेंटेज की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इसके अकॉर्डिंगली इनको इतना पी डिजर्व करता है। नहीं तो जनरली 25 से लेकर 30 के पी में ये शायद ट्रेड कर सकते आने वाले टाइम पे अगर ग्रोथ अगर स्लो हो जाती है तो यहाँ पे अभी के लिए अगर देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस का पी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें जो कि 12 मंथ के बेसिस पे पैरामीटर है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो एप्टस है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आवास फाइनेंशियल्स, होम फर्स्ट उसके बाद में आता है। तो तीनों भी देखें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो तीनों में भी पोजीशन बना के रखी जा सकती है। अभी कौन सी कंपनी है जो कि प्रोमिनेंटली अच्छा खासा जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर रिटर्न कमा रहा है तो उसमें नंबर आता है एप्टस का, क्योंकि इसका वाला आरओसी निकल के आता है 13.58 का और होम फर्स्ट और आवास का नियर अबाउट सेम है। तो यहाँ पे अभी ये 3-4 पैरामीटर पे अगर हम लोग डिस्कशन देखें तो यहाँ पे पैट तो एप्टस का ज्यादा है, आरओसी भी एप्टस का ज्यादा है, पी रेशियो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखता है तो यहाँ पे होम फर्स्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग और कुछ पैरामीटर देखें जैसे आरओई देखें तो लगभग इसमें भी एप्टस अगर देखें तो इसका 15.12 निकल के आता है जो कि ये दोनों पीयर को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवास फाइनेंशियल का 13.7 है, होम फर्स्ट का 12.6 है। ये भी कोई गलत नहीं है, मतलब ये कम नहीं है, ये भी काफी अच्छा फिगर है। तो यहाँ पे भी और थोड़ा सा हम लोग पैरामीटर स्टडी करेंगे जिसके बेसिस पे और थोड़ा सा हमें क्लैरिटी आएगा। अभी ये जो एनबीएफसी कंपनी होते हैं उनके लिए या फिर बैंक के लिए आरओए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एसेट्स जितने भी प्राइस के उसके ऊपर इनको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो जनरली ये 3 to 5 के बीच में रहता है। तो अगर होम फर्स्ट का और आवास का देखें तो ये 3.57 3.87 आता है। एप्टस का अगर देखें ना आप तो 7.25, ये बहुत बढ़िया नंबर है। अभी करंट क्वार्टर का अगर मैं बताऊं आपको तो 8% का निकल के आता है। मुथूट फाइनेंस का भी लगभग 7 से लेके 8% निकल के आता है। ये काफी बढ़िया आरओए है जो कि जनरली हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर ऐसे आरओए के साथ अगर मतलब ये एसेट क्वालिटी है जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि किस तरीके से कंपनी की एनपीए उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके के रिटर्न निकाल रहे हैं, किस तरीके की कलेक्शन इफिशिएंसी, वो सारे पैरामीटर इसमें आ जाते हैं। तो आरओए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कंपनी को एनालाइज करने में। अभी अगर हम लोग ओपीएम देखें तो ओपीएम में भी देखिए यहाँ पे 82.2% एप्टस जी यहाँ पे लीड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे होम फर्स्ट और जो आवास फाइनेंशियल्स का वो निकल गया था 75 और 73। ये भी ओपीएम काफी अच्छा है। ठीक है, मोर देन 70% का अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है तो काफी अच्छा फिगर निकल के आता है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे आवास और होम फर्स्ट हो सकता है कि ओपीएम में और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर पाए। नेक्स्ट पैरामीटर अगर देखें तो ये एनपीए, ठीक है, ये लास्ट 6 मंथ के बेसिस पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवास और एप्टस दोनों का 1% निकल के आता है। होम फर्स्ट का थोड़ा सा यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है जो कि 1.9% का निकल के आता है। ओवरऑल अंडर कंट्रोल है तीनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर ओके, ये वाला 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। ओके सॉरी, ये स्लाइड बनाते हुए पी वाला जो कॉलम है वो डुप्लीकेट हो गया है तो इसको अभी के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी इनकी वाली हम लोग सेल्स ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ किस तरीके से हुई है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आवास का अगर सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 5 ईयर्स का, वो तो 33.72% के सीएजीआर के साथ ग्रो हो रहा है।
3 ईयर में ये 22 का फिगर है और 1 ईयर में 18 का है, यानी 5 ईयर के बेसिस पे यहाँ पे 3 ईयर और 1 ईयर पे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी कंपनी का मार्केट कैप जो ग्रो हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे थोड़ा सा इनको ग्रो करना है, यानी जो पैट बढ़ा है इसके ऊपर परसेंटेज वाइज ग्रो करने के लिए इनको थोड़ा सा डेफिनेटली मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर सेम परसेंटेज के साथ ग्रो करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मार्केट कैप, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है कंपनी का, तो उसी तरीके से इनका वाला जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा हमें परसेंटेज वाइज कम होते हुए दिखाई देता है। अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो वो ज्यादा ही रहेगा, बट परसेंटेज वाइज अगर देखें तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। सेम कैसे एप्टस के साथ, तो यहाँ पे ये 45 था, 35.82 लास्ट 3 ईयर में, और 1 ईयर में ये वाला आ रहा है 27.9 का, जो कि अच्छा फिगर है। जो भी कंपनीज, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मोर देन 20% के साथ ही कंपनीज ग्रो कर रही है। होम फर्स्ट का देखें तो लास्ट 5 ईयर में 44 का है, लास्ट 3 ईयर में 31 का है, और लास्ट ईयर में मतलब ये जो अभी 2021 कंप्लीट हुआ है उसमें 21.7 है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखें तो बाजी कौन मारा है 5 ईयर में 45 और 44 दोनों का लगभग सेम है। एप्टस और होम फर्स्ट आवाज से बेटर परफॉर्म किया है। और 3 ईयर और 1 ईयर का देखें तो यहाँ पे 3 ईयर और 1 ईयर में यहाँ पे क्लियरली एप्टस लीड कर रहा है, सेकंड नंबर आ रहा है होम फर्स्ट का, और थर्ड नंबर आ रहा है आवाज फाइनेंशियल्स का। अभी हम लोग अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ठीक है, 5 इयर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44% के साथ एप्टस है, उसके साथ साथ यहाँ पे सॉरी आवाज फाइनेंशियल से एप्टस का अगर देखें तो 58%, होम फर्स्ट क्लियरली दोनों को बीट किया है 84% के साथ। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स का है, इसी बेसिस पे हमें स्टॉक प्राइस का जो बढ़ना या कम होना होता है तो इसके ऊपर ज्यादातर डिपेंड करता है। तो ये काफी अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रो हुआ है तीनों भी कंपनीज में, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आपको मोर देन 40% का अगर CAGR मिल रहा है तो आपको 26% के ऊपर भी मिल गया तो हैप्पी रहना है। ठीक है, तो ये तो मोर देन 40% दे रहा है, तो तीनों भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करे। क्लियरली यहाँ पे विनर निकल के आता है होम फर्स्ट, उसके बाद एप्टस और उसके बाद आवाज फाइनेंशियल। अगर 3 ईयर और 1 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर में जो नंबर एक्चुअली यहाँ पे विन कर रहा है तो ये वाला है होम फर्स्ट, उसके बाद एप्टस और उसके बाद यहाँ पे आवाज फाइनेंशियल। लेकिन तीनों का ग्रोथ देखें तो काफी सॉलिड है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ के वाइज देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी और अच्छा खासा ग्रोथ होम फर्स्ट ने दिया हुआ है, लेकिन इसका वाला जो NPA थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, इन्होंने मॉडरेट ग्रोथ दिखाया हुआ है तो इनका वाला NPA जो है वो कम है। ठीक है, अभी और नेक्स्ट अगर पैरामीटर देखें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का, तो ये किसी के लिए मैटर कर सकता है, किसी के लिए। एप्टस के पास यहाँ पे 62% का होल्डिंग है, जो कि तीनों के इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग इनके पास है, और आवाज फाइनेंशियल्स का लगभग 39 निकल के आता है, और होम फर्स्ट का 33.60। अभी सभी कंपनी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स है। अगर यहाँ पे आवाज का देखें तो आवाज का NPA अंडर कंट्रोल में है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, ROE ROC फिगर ठीक ठाक है। उसके साथ अगर P रेशियो देखें स्लाइटली यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्स में चला जाएगा, हायर साइड में कंपेयर टू द अदर, बट इसका पैड जो है टोटल 356 करोड़ का, ये काफी ज्यादा है। OPM हेल्दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आवाज फाइनेंशियल्स एक तरीके से हमें लगता है कि अच्छा खासा है कि यहाँ पे प्लेयर है। अभी आवाज फाइनेंशियल्स का एक बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये वाला जो है ये ओवरऑल जो इंडिया है उसमें इसका वाला प्रेजेंस अच्छा खासा है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका वाला प्रो पक कर सकते हैं। अभी सेकंड अगर मैं होम फर्स्ट को कंसीडर करूँ तो इसका वाला प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है, और इसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है, बट इसका वाला प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इनके वाले NPA थोड़े से ज्यादा है। अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो P रेशियो यहाँ पे कम दिखाई देता है, और ओवरऑल बाकी जो पैरामीटर है वो यहाँ पे हेल्दी है। बट यहाँ पे होम फर्स्ट का अगर कॉन्स देखे तो इनकी ज्यादातर ब्रांचेज जो है ना वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। गुजरात इनका वाला मेन ओरिजिन पॉइंट है, सेकंड महाराष्ट्र आता है, उसके बाद ये एक्सपेंशन ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी स्टेट में भी कुछ 5-6 स्टेट्स में इनकी वाली ब्रांचेस है, बट मैक्सिमम ब्रांचेस आपको गुजरात में मिलेगी, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलेगी। तो ये वाला होम फर्स्ट का आपको मैंने प्रोज और कॉन्स बता दिया। अभी एप्टस का अगर देखें तो एप्टस जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, OPM अगर आप देखें 82 क्लियरली दोनों को यहाँ पे बीट कर रहा है, ROA मोर देन 2 टाइम से बीट कर रहा है, ROE ROC दोनों भी जो प्लेयर है उससे ज्यादा है, प्रॉफिट इसमें ज्यादा है, NPA अंडर कंट्रोल है, ग्रोथ भी मॉडरेट, यहाँ पे मॉडरेट बोल सकते हैं अच्छा खासा है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी है। तो एप्टस ये तीनों में काफी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। बट एप्टस में अभी जो कॉन्स है वो क्या है कि एप्टस जो है साउथ इंडियन की जो 4 स्टेट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके साथ बैंगलोर आएगा, और बैंगलोर और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 जो स्टेट है साउथ वाले, इसी के ऊपर फोकस करता है। बाकी अदर स्टेट में जो है इनका वाला लाइक जो एक्सपेंशन है अभी वो होना बाकी है, तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं ये यहाँ पे एक रिस्क निकल के आते हैं। बाकी
पैरामीटर वाइज अगर देखेंगे तो क्लियरली डोमिनेट कर रहा है अदर 2 प्लेयर के साथ। और अगर आवाज का अगर देखें, आवाज का तो चेक कर लिया, अगर होम फर्स्ट का देखें तो ग्रोथ वाइज ये दोनों को बीट कर रहा है, ठीक है। एनपीए थोड़े से बड़े हुए लगेंगे आपको, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम लगेगी। तो इस तरीके से हर प्लेयर का कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप सर कौन सा प्रीफर कर रहे हैं, तो मेरा बस चले तो मैं तीनों के इसमें लगभग 5% का मेरा जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट रहे मैं वो दे दूं तीनों को, और विद टाइम आफ्टर 3 ईयर मैं रिव्यू करूं कि ठीक है कौन से इसने बेटर परफॉर्म किया है, नॉट ऑन दी ओनली रिटर्न साइड बट जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, उसके साथ साथ बाकी के जो पैरामीटर्स आ रहे हैं इसके बेसिस पे कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है मैं उसके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि तीनों भी कंपनीज हम अपने पोर्टफोलियो में रखें और इतना ज़्यादा एलोकेशन ऑलमोस्ट 15% का हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में दे दें। तो मेरे पोर्टफोलियो में अभी के लिए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6% मेरे वाला पोर्टफोलियो का दिया हुआ है। और कल भी ये जो 281 288 का जो डिप मिला था उसमें मैंने कुछ और एकोमोडेशन किया था यहाँ पे, तो मेरा 5% जो स्टेक है वो थोड़ा सा मेरा बढ़ गया, 5.5 5.6 के आसपास चला गया है। मैं 5 से 6% मतलब ऑलमोस्ट उस फिगर में मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। मेरा सिलेक्ट करने का रैशनल क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो सभी पैरामीटर के ऊपर एप्टस काफी अच्छा प्रोमिनेंटली डोमिनेट कर रहा है अदर 2 प्लेयर को, और इनके पास एक्सपांशन के लिए अदर जियोग्राफीज में काफी अच्छे चांस है। अगर ये प्रॉपरली एक्सपांड अगर कर पाते हैं तो काफी अच्छा वेल्थ यहाँ से ये कंपनी जनरेट करा के दे सकते हैं। बट अगर ये फेल हो जाते हैं तो मेरा वाला जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ टाइम है और जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं मेरे स्टडी के अकॉर्डिंगली जाना प्रीफर करूंगा। आप आवाज भी चूज कर सकते हो, होम फर्स्ट भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका भी पैरामीटर काफी बढ़िया है, किसी भी पैरामीटर में ये भी कंपनीज कम नहीं है। बट जैसे मैंने बताया हर एक का कुछ प्रोज एंड कॉज है। ये पूरा ओवरऑल इंडिया में डाइवर्सिफाइड है, ये गुजरात और महाराष्ट्र में और ये साउथ स्टेट में, तो हर एक का कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, हर एक का कुछ ना कुछ नेगेटिव है। आप अपने अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे ऑलरेडी मैंने वो प्रॉपरली आपको इसके थ्रू समझा के दिए है, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। और ये वाला पर्सनली मेरा वाला जो गाइडेंस दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं। फाइनल डिसीजन क्योंकि आपको ही लेना होता है, आपका अमाउंट है, मेरा काम होता है आपको गाइड करना। अगर मेरा गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ से भी टाइम वगैरह निकालना पड़ता है। तो आई होप आप कुछ ना कुछ मेरे लिए भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड जर्नी।